वास्तु हम लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आप लोगों के लिए हमेशा मेरी ये एक राय रहती है कि अपने हाथ में अगर कोई चीज़ है या अपने हाथ में कोई दैवीय शक्ति है तो उसका हमें भरपूर फायदा लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। आप अपने घर की एनर्जीज को कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं, इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हम लोगों का सहारा ले सकते हैं, हमारी गाइडेंस ले सकते हैं। कोई भी एनर्जी फील्ड अगर आपको सिम्टम दे रहा है, किसी भी तरह की समस्याएं दिखा रहा है, मान लीजिए आपके घर के अंदर स्वास्थ्य को लेके समस्याएं चल रही हैं, बार बार लोग बीमार हो जाते हैं, तो आप अपने घर का वास्तु जरूर चेक करवाइए। अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू अवसर अवेल ही नहीं हो पा रहे हैं और आप किसी भी तरह से अपने कारोबार को बढ़ा नहीं पा रहे, बार बार अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, तब भी आप अपने घर का वास्तु चेक कराइए। आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, पढ़ाई नहीं करता, एकाग्रचित नहीं है, तब भी आपको अपने घर के वास्तु को चेक कराना चाहिए। इसके अलावा अगर लिटिगेशन है, केसेस चल रहे हैं, लगातार आपको डिफेम करते हैं लोग या आपको उलझा के रख देते हैं, आपकी पेमेंट्स ब्लॉक रहती हैं या आपके घर के अंदर मनी मैटर्स जो हैं वो एक्सपेंसेस बड़े होने की वजह से आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रॉफिट और सेविंग के अंदर अगर इम्बैलेंस है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वास्तु के द्वारा किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्हें हमने आज तक सॉल्व किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आज का ये वीडियो केवल आपकी अवेयरनेस के लिए बने। बहुत सारी थेरेपीज हैं, जरूरी नहीं है कि आपको चीज़ों को तोड़ फोड़ करवाना है, ये भी जरूरी नहीं है कि आपने बहुत एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें जो हैं वो हम रिकमेंड करते हैं तो वो आपने अपने घर के अंदर प्लेस करवानी है। आपकी अपनी चॉइस है। एक बार अगर आप विजिट कराते हैं तो कम से कम इतना तो पता चल ही जाता है कि जो सिम्टम्स आप फेस करते चले आ रहे हैं उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कि उसके करेक्शन अगर सिर्फ कलर थीम को चेंज करने से ही हो जाती है तो क्यों नहीं की जाए, क्योंकि हर कोई अपने घर को रेनोवेट भी करता है और कुछ ना कुछ दिनों के बाद में बोरियत के कारण न्यू डेकोर भी किया जाता है। तो अगर हम उसको वास्तु के थ्रू कराएं या वास्तु की सजेशंस लेके कराएं और आपके जीवन में अगर 100% चीज़ें करेक्ट हो जाए तो उसमें बुराई क्या है। बहुत थोड़ा सा पैसा अगर आप एक वास्तु कंसल्टेंट के ऊपर खर्च करते हैं और उसके बदले में अगर आपके जीवन के अंदर भरपूर खुशियां आ जाती हैं या सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है, तो उसका और उस पैसे को खर्चने का जो कंपैरिजन है, जो अनुभव है, वो आपको खुद ही लगेगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था जो एक कंसल्टेंट से आपने कंसल्ट कर लिया। जरूरी नहीं कि ये कंसल्टेंसी आप हमसे लें, लेकिन वास्तु का जो लाभ है वो हर एक इंसान को मिले, इसकी अवेयरनेस हर एक को हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि घर का जो ऑरा होता है, जो एनर्जी फील्ड होता है, उसका एहसास आपको अपने आप से भी हो जाता है। जब आप किसी घर के अंदर एंटर करते हैं, या तो वहाँ पे हैवीनेस हो जाएगी या हेडेक हो जाएंगी या आपका एनर्जी एकदम से डूब करके नीचे चले जाएगी और आपका मन ही नहीं करेगा कोई भी कार्य करने का। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एंटर करते हैं तो आप पूरा ही अपने आप को रेजुवनेट महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं, आपका दिल करता है कि यहाँ पे आप घंटों समय व्यतीत करें। तो उसका ऑरा ये बता रहा है कि वो बैलेंस्ड है। आज के दौर में हम मजबूर हैं फ्लैट्स में रहने के लिए। जरूरी नहीं कि हर चीज सुव्यवस्थित दिशा के अंदर उस दिशा की एनर्जीज के अनुरूप बनी हो सकता है कि वहां पे वो अवरोध पैदा कर रही है, तो छोटे छोटे करेक्शंस होते हैं। और आजकल एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं अरोमा वास्तु, यानी कि एसेंशियल ऑयल्स, इनकी जो बॉटल्स होती हैं ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इनको भी इस्तेमाल करके हम इमीडिएट रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो बिना तोड़फोड़ बहुत अच्छे से इसे किया जा सकता है। अगर आप भी परामर्श चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपको बहुत लंबे समय से तंग करती आ रही है, तो अपने घर का वास्तु जरूर चेक कराइए, आपके हित में रहेगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक टिप जो मैं आपको हमेशा देती हूँ वो ये है कि किसी भी समस्या का समाधान तब होता है जब हम ऑर्गेनाइज होते हैं, जब हम कंसिस्टेंट होते हैं, जब हमारे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो प्रयास है वो लगातार होता है। तो आप लोग अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखिए, क्लटर फ्री कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।